दोस्तों एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की लास्ट आपके 12 डेज बचे हैं, तो उसमें आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी ज़रूर फॉलो करें। साथ ही आपके जो 40% ऑफ है दोस्तों वो आपके मॉक टेस्ट पेपर पे और आपकी जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है उस पर आपको 48 आवर्स के लिए दिया जा रहा है। तो जो कैंडिडेट काफ़ी सारे मैसेज आए थे, कमेंट में भी देखा था कि हम सर इतनी कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दोस्तों 40% ऑफ आपका ऑब्जेक्टिव ई बुक और मॉक टेस्ट पेपर के लिए 48 आवर्स के लिए ही दिया जा रहा है। तो उसका लिंक मैंने सेपरेट आपको प्रोवाइड करवा रखा है। तो इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों लास्ट के जो 12 दिन बचे हैं आपके, तो उसमें आपको एक सही से शेड्यूल बनाना है। आप अपना प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाइए। अब आप ये कहेंगे कि सर आप टाइम टेबल बता दीजिए, तो दोस्तों हर एक कैंडिडेट का अपना अलग डेली रूटीन होता है। उसके खाने खाने का समय होता है, उसके नहाने धोने का, या जो भी उनका समय रहता है, तो वो अगर मैं प्रैक्टिकली आपको टाइम टेबल भी बताऊं तो वो उसके साथ में मैच नहीं होगा और फिर आपका जो शेड्यूल है वो प्रॉपर फॉलो नहीं हो पाएगा। तो आप जो समय अपने खाना पीने में या जो भी अपना काम करते हो उसका निकाल के अपनी स्टडी के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, क्योंकि ये लास्ट के जो 12 दिन है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनको बिल्कुल भी ऐसे वेस्टेज ना होने दें। अगर आप ऐसे ही टाइम वेस्ट करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि इन 12 दिन के बाद में जो आपका सिलेक्शन या जो मेरिट लिस्ट आएगी, अगर उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर उस वक्त आपको जो फील होगा तो उसमें आपको ये एहसास होगा कि जो मेरे पास समय था उसका मैंने सही से यूटिलाइज नहीं किया। तो सबसे पहले आपको अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। 12 दिन का समय भी काफ़ी होता है। आपने ऑलरेडी अपने कंसेप्ट क्लियर कर रखे होंगे तो उन कंसेप्ट का रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट्स पे आपने बना रखे होंगे। अगर आपने नहीं भी बना रखे हैं शॉर्ट नोट्स तो दोस्तों आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा। और मॉक टेस्ट पेपर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका दिन में एक मॉक टेस्ट पेपर तो आपको देना ही है, जिससे कि आपका जो लास्ट डे आपका एग्ज़ाम आएगा उस टाइम पे आपको ऐसा फील हो कि आप रियलिटी में आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तो आपने ऐसे अगर आप लगातार 10 दिन तक 10 मॉक टेस्ट देंगे तो लास्ट डे में आपको वो प्रेशर फील नहीं होगा, स्ट्रेस फील नहीं होगा, क्योंकि आपने हर दिन का एक मॉक टेस्ट पेपर दिया है। तो उस बेसिस पे आप अपने आप को काम, आप अपने आप को कूल फील करेंगे और जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आते हैं वो भी आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो आपको जो सबसे ज़्यादा अपना जो फोकस करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट एक तो आपका बायो पे और आपका एक केमिस्ट्री पे, क्योंकि ये इजी रहती है तो इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और फिजिक्स को भी आपको स्किप नहीं करना है। फिजिक्स में दोस्तों आपको जो लास्ट टाइम में आप अपने एक पेज में जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं वो आप एक बार नोट कर लीजिए और उन्हें आप रिकॉल करते रहिए, उनका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में वही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपका दोस्तों ये मान के चलिए कि फिजिक्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट का सेम सा ही हाल रहता है, लेकिन बायो और केमिस्ट्री ये आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। तो आप बायो केमिस्ट्री का तो आप प्रॉपर रिवीजन कीजिए, और फिजिक्स का अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसके जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो आप एक ब्लैंक पेज में नोट करके उनका रिकॉल कीजिए। और उन फार्मूलाज के बेसिस पे आप जैसे फिजिक्स के अगर आप एमसीक्यू सोल्व करते हैं तो अगर आपका उनमें किसी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो आप उसका एक बेस आप देख लीजिए कि हाँ इस तरीके का इसका क्वेश्चन है, और उसका डिटेल सॉल्यूशन भी देख लीजिए। आपको उसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उसमें नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास अभी बचा नहीं है, क्योंकि 12 दिन का समय। अगर 12 दिन का समय में अगर डिवाइड करें आपके तो 4-4 दिन आपको तीनों सब्जेक्ट के लिए डिवाइड कर लेना है, 4-4 दिन। तो प्रॉपर तरीके से आप ये मान के चलिए कि 4-4 दिन अगर आप इनको डिवाइड भी करते हैं तो आपका 12 दिन में आप इजीली अपना जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड आपकी जो ई बुक है अगर आप उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं 4-4 दिन में, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप अगर उसको स्पीडली अगर कवर करेंगे तो आप कंप्लीट भी उसको कर सकते हैं। और आपका दोस्तों लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उनका आप स्पीडली ये मान के चलिए कि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जा रहे हो हर एक चैप्टर का तो उससे 15 मिनट पहले आपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उनका आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर आप एमसीक्यू बेस्ड जो आपके चैप्टर हैं उन पे आप जाइए। तो इस तरीके से अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आपको एक तो बर्डन भी फील नहीं होगा, और आपने जो थ्योरी रिविज़न की है उसी के बेसिस पर अगर आप एमसीक्यू सोल्व करेंगे तो आप इजीली आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका इंक्रीज होगा। तो ये स्ट्रेटजी आप ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों लास्ट टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डेडिकेशन। डेडिकेशन ज़रूरी है आपके लिए।
आप डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे आपके पास में जो 12 दिन का समय है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। क्योंकि आपके मन में इस लास्ट टाइम में इस तरीके के ख्याल आते रहेंगे कि मेरी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना। आपको अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल भी लूज नहीं करना है। अपने जो सबकॉन्शियस माइंड को है आपको बार बार रिपीट यही करवाना है कि आपने अच्छे से स्टडी कर रखी है, आपका सिलेक्शन होगा। तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल आप हाई लेवल पे रखिए, ना कि लूज पे। तो आप जितना ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस लेवल आप इंक्रीज करके रखेंगे उतना ही आपको ही फ़ायदा रहेगा। आप ये ना सोचें कि फैमिली को मैं क्या कहूँगा या क्या कहूँगी। ज़्यादा प्रेशर अपने आप पे लेना नहीं है। और अभी जो टाइम है दोस्तों, आपको अर्ली मॉर्निंग में ये मान के चलिए कि आप 4 से 5 के बीच में अपना एक टाइम सेट कर लीजिए। 4 से 5 बजे के बीच में आप उठिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में जो आप रिवीजन करते हो, जो आप स्टडी करते हो, वो माइंड में वैसे की वैसे ही रहती है। तो आप 4 बजे से 5 बजे के बीच में अपना एक शेड्यूल बना के आप 10 बजे तक या 11 बजे तक कंटिन्यू अपनी जो सिटिंग कैपेसिटी है उसे आपको बढ़ाना है, 10 से 11 बजे तक। और फिर आप अपना 1-2 घंटे का ब्रेक लेके या खाना वाना खा के आप अपना फिर से स्टडी में बैठिए। तो आप 12 दिन का समय है दोस्तों, इसको आप प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए सही तरीके से। तो आप अपना बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर लेंगे। अब दोस्तों आपके लिए एक बड़ा ऑफर भी है। आप मॉक टेस्ट और ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ें हैं वो आप एक साथ, और बिल्कुल 40% का ऑफ है दोस्तों। ये 40% का ऑफ है, ये केवल 48 आवर्स के लिए ही है। 48 आवर्स के बाद में ये लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट को अगर अवेल करना है तो ये ज़रूर अवेल करें। आपको मॉक टेस्ट पेपर जो 499 के आपको अवेलेबल थे पहले, और आपकी जो ऑब्जेक्टिव ई बुक थी वो आपकी 299 की थी। तो इन दोनों की जो कॉस्ट है अब आप 499 में इन दोनों को अवेल कर सकते हैं। अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, मैंने डिटेल में आपको बता रखा है। अगर आपने इन दोनों को अच्छे से फॉलो कर लिया दोस्तों तो 100% आप अपना सिलेक्शन ले जाएंगे, आप 100%। तो आप अवेल करने के लिए दोस्तों वही सिंपल सी प्रोसेस है। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें अपना नाम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। आप फोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या जो भी आपके पास में पेमेंट सोर्स है उससे पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, जो आपने ईमेल आईडी दी है उस पर भी पेमेंट कन्फर्मेशन के तुरंत बाद मेल जाएगा, वहाँ से भी आप अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। उस ईमेल में आपको जो फाइल मिलेगी उसको डाउनलोड करना है, और उसके फर्स्ट पेज पे जो आपके 10 मॉक टेस्ट पेपर हैं, जो 10 सेट आपको प्रोवाइड किए गए थे इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उनके सभी के लिंक हैं। आपको उन लिंक्स पे क्लिक करना जो भी मॉक टेस्ट देना है, और उसके सेकंड पेज से आपकी जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो वहाँ से आप अपनी ऑब्जेक्टिव ई बुक है वो आप अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों आप सही स्ट्रेटजी के साथ में स्टडी करें, आप अपना सिलेक्शन है वो ले जाएंगे। और दोस्तों ये जो ऑफर है वो 48 आवर्स के लिए ही है। काफ़ी सारे मैसेज आए थे, काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे कि सर आप जो मॉक टेस्ट पेपर है उसकी प्राइस कम कीजिए। तो दोस्तों जो इसकी प्राइस है अब 299 प्लस आपका 200, आप ये जो ई बुक का है 200 का है, और 299 में आपको मॉक टेस्ट है। तो अब दोनों को कंबाइंड ही अवेल हो रहा है। जो 499 की प्राइस में आप मॉक टेस्ट आपको अवेल होता था, अब आप 499 में ऑब्जेक्टिव ई बुक जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपका मॉक टेस्ट पेपर, तो आप ये दोनों ज़रूर अवेल करें। और इसमें दोस्तों आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कवर होते हैं इस ई बुक में। 11th और 12th एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस कवर होता है। तो आपको कहीं भी दूसरी ई बुक को या किसी भी बुक को रीड करने की आवश्यकता नहीं, इसी एक बुक में आपके सारे का सारा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।